जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी में बड़े दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नेता आए हुए हैं और जॉन सीना नाचे हुए भी हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि दुनिया के दिग्गजों को अपने घर बुला लेते हैं, अपने देश बुला लेते हैं। हमारे देश में पाकिस्तान में कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को अपने देश में बुला लेगा? हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और इससे पैसे की बात नहीं है, इसमें इंडिया की ताकत, भारत की ताकत दिखाई जा रही है। इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर इस वक्त कोई बात कर रहा है रशिया में क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है फ्रांस में क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्शन जो है वो क्या बनेगा, कोई चाइना की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेशक उनके जो अब देखिए ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री जहां पर होगा, शायद उनके लिए ये वाली खबर इतनी बड़ी ना हो जितनी के दुनिया के लिए है। भारत में इस वक्त बात हो रही है तो एक ही बात हो रही है, और वो अंबानीज की वेडिंग की बात हो रही है। अनंत अंबानी जो हैं, जो आई थिंक मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी। आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी। इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। कई लोग कह रहे हैं जी आपके पास ज्यादा पैसा है। मैं इंडिया के अंदर ही लोगों को सुन रहा था कि आपके पास इतना पैसा है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है, आपके पास ऐसी शोखियां मार रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर उससे उठी है। आप क्या बातें करते हैं यार। एक सिंबल है, और सिंबल इसका है कि एक कंट्री जब इसी जगह पर खड़ा होता है तो आप चले, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, भाई मुझे एक बात बताएं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हो, खैर वो तो जो है वो छोड़ दें आप, लेकिन चले पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई बड़े से बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा जो हो, वो दुनिया की कौन सी पर्सनालिटीज को बुलाएगा? और क्या इस तरीके से सब वहां पे दौड़े चले जाएंगे? जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेशक उनके जो अब देखिए ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री जहां पर होगा, शायद उनके लिए ये वाली खबर इतनी बड़ी ना हो जितनी के दुनिया के लिए है। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं, वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी। आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि उनकी जो गेस्ट लिस्ट है, तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं। ठीक है जी, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में। ये जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की दो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं। ये भी अंबानी की शादी में आज इनवाइटेड हैं। आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ, जिस जिस पर्सनालिटी का, कि वो इंडिया पहुंच चुकी है, और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है
और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्दाशियन। अब किम कार्दाशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं दुनिया की जो कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। देखें, आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो 1.7 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ कही जाती है। और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी है, अपना एक इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। कई लोग कह रहे हैं जी आपके पास ज्यादा पैसा है। मैं इंडिया के अंदर ही लोगों को सुन रहा था कि आपके पास इतना पैसा है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है, आपके पास ऐसी शौकियां मार रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर उससे उठी है। आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना किम एंड खलोए करदाशियन आई हुई हैं। निक जोनस इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रेनिका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। मतलब संजय दत्त, नाथ गोविंदा, कोविंद, दुनिया के तमाम चीफ मिनिस्टर्स, मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो 122 बिलियन डॉलर की वर्थ है, अगर 200 बिलियन डॉलर लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा यार। मतलब सो व्हाट। ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में, जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। ठीक है जी। इसी तरह प्रेरणिका चोपड़ा तो चलो ठीक है, एक जोनस जो है वो भी वो साड़ी पहन, वो अपना क्या शेरवानी पहन के आया। द क्वेश्चन इज कि हाइप है कि किम करदाशियन जो है, ठीक है जी, अब सुने वो पहले उसने इवेंट स्किप किया था, लेकिन अभी दोबारा वो आई हैं। उसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी। ठीक है जी। और क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया जनाब आई है उनके पास। और 260 बिलियन डॉलर का रिलायंस का बिजनेस है, 122 बिलियन डॉलर की अपनी नेट वर्थ है। क्या फर्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी है। इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है। वो कौन सा इटली के जजीरों में जाके शादियां कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। इस देखें अंबानी, दे आर ग्लोबल ब्रांड है। मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफीर भी आते हैं, सारे आते हैं। इधर इधर हु वांट्स टू मिस द वेडिंग। कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता। सारी बॉलीवुड वहां पे ऐसे नाच रही है। ठीक है जी। और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी शादी हो गई है। ठीक है जी। और सुना है उनकी Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, आई थिंक Z+ ही बोलते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है जी। अब देखें ना कि वो और अब हर बंदे को सुनने में आया कि एड्रेसेस भी उन्होंने खुद ही भेजे हैं कि ये जो बड़े लोग आ रहे हैं तो इनके एड्रेस ऐसे होने चाहिए जो हमारी शादी के शान शान हो। ये ना हो ये अपनी मर्जी से जीन्स पहने, शर्ट पहने, ऊपर बिस्ती हो जाए। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने अंदाज से, जिस तरह उनका स्टाइल है, उन्होंने पूछा कि हम आपको ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं, बताया होगा, तो उन्होंने वो सारे ड्रेसेस भी उनको भेजे। ठीक है। सो मैं तो इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ यार, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया। ये इंडिया को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इंडिया जो है उसकी ग्लोबल एक्सेस बढ़ी है, जिसकी वजह से हाँ ये ज़रूर चीज़ें आया कि रोड बंद हुए हैं, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हुए हैं, मानसून की वजह से फ्लड्स हैं वहाँ पे, ऑलरेडी कई जगहों पे चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं जी वो डिस्प्ले किया वेल्थ का, ये वो। देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर हाँ ये भी मैंने सुना कि जी वो जो मुंबई में उनका जहाँ पे वो है
आई थिंक उनके घर को क्या एंटीला कहते हैं, लॉन्ग अगो मैंने पढ़ा था। तो वो जो 27 स्टोरी बिल्डिंग है, एंटीला जिसे बोलते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द जो ऑफिसेज हैं, उन्होंने लोगों को उन्हें कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं। इधर किसी बिजनेसमैन की इतनी ग्लोबल एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर किसी बिजनेसमैन की इतनी ग्लोबल एक्सेस नहीं है कि वो किसी दुनिया के किसी बंदे को बुला सके पाकिस्तान के अंदर और कहें जी ठीक है आ जाओ, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप देखते हैं वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी, और सबको उन्होंने या तो बिजनेस क्लास टिकट्स होंगी या जहाज भेजे हुए हैं, ठीक है। किसी को कहा होगा जी ठीक है तुम अगर LA से आ रहे हो तो जहाज लेके आ जाओ, किसी को अगर लंदन से आ रहे हो तो तुम यहाँ बिजनेस क्लास टिकट्स भेजते हैं, किसी को कुछ कहा होगा ना, उनको करना कराना, मतलब बहुत बड़ी बात है यार।